रुद्र भैया के आने की खुशी तो बहुत है, लेकिन मन में एक डर सा बैठ गया है कि जब शिवम को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अभी शिवम के बारे में बाद में सोचेंगे। रुद्र अभी अभी आया है, पहले उसकी सोच। तभी तो मैं कह रहा हूँ तितली मामी के रुद्र भैया लौट आए तो शिवम और निहारिका का क्या होगा। तू क्या सोच रहा है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है पुत्र? यही कि रिश्तों की इस कहानी में कैसा मोड़ आ गया है। हमें रुद्र भैया को सारी सच्चाई बतानी होगी। लेकिन ध्रुव जी, अगर रुद्र भैया इस सच्चाई को नहीं झेल पाए तो? नहीं अर्पिता, रुद्र इतना कमजोर नहीं है, वो इस बात को जरूर समझेगा। हाँ, और इस वक्त हमें रुद्र भैया के साथ साथ शिवम के बारे में भी सोचना होगा। और निहारिका, पता नहीं उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। हमें रुद्र भैया की सारी सच्चाई बतानी होगी, फिर देखते हैं ना कि क्या होता है। वरना हम कब तक इस डर में जीते रहेंगे, हर पल अजीब से तनाव से गुजरते रहेंगे। नहीं 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 ध्रुव पुत्र, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करनी है। ये रिश्तों के मामले बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें सोच समझ कर संभालना पड़ता है पुत्र। और मैं तो कहती हूँ अपनी जिंदगी का फैसला निहारिका ही ले तो अच्छा है। पर तितली मामी, आपको नहीं लगता कि अगर ये सच्चाई रुद्र भैया को बाहर से पता चले कि निहारिका और शिवम की शादी हो गई है, इससे पहले उनको इस सच्चाई के बारे में उनके परिवार से ही पता चल जाए? तितली मामी, हम सब ये सोच रहे हैं कि ये बात हम रुद्र को बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बात हमें शिवम को भी बतानी चाहिए कि निहारिका का पहला पति रुद्र है और वो उसकी जिंदगी है। अब इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है ना, ये तो वक्त ही बताएगा। निहारिका बच्ची को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तूने रब्बा मेरे। मम्मी, निहारिका रो क्यों रही थी? नहीं पुत्र, खुशी के आंसू है। जिस खुशी के आने की उम्मीद ना हो वो सामने आकर खुद ब खुद खड़ा हो जाए तो इंसान का क्या असर होगा। थोड़ी बुखला गई है, घबराने वाली कोई गल नहीं है। मैं निहारिका को देखता हूँ। नहीं रुद्र भैया, कुछ देर निहारिका को अकेले ही रहने दीजिए, उसे अपने आप को संभाल लेने दीजिए, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को। मैं उसका दुख समझ सकता हूँ ध्रुव। मैं जब कोमा से बाहर आया था तो मुझे खुद के जिंदा होने पर काफी समय तक यकीन नहीं हुआ था। होश आते ही सारी बीती यादें याद आने लगी थी। प्यार का हर पल, परिवार के साथ बिताया हुआ हर समय, निहारिका, आप सब, ये सब याद आ रहे थे। लेकिन मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता था। घंटों अकेले बैठकर मैं खुद से ही बातें किया करता था, खुद ही हंसता, खुद ही रो लेता।
तितली मामी, अपनों से दूर रहकर ही अपनों की कीमत का एहसास होता है। हाँ पुत्र, अपनों का साथ ना हो तो जिंदगी बड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। आप लोग कमरे की सफाई ऐसे क्यों करवा रहे हैं? वो भैया वो आपके जाने के बाद ये कमरा हमेशा निहारिका ने बंद ही रखा था, इसलिए थोड़ी बहुत साफ सफाई हो रही थी। चल तो सामान उठा, चलते हैं। निहारिका को भेजते हैं, तेरा कमरा है, तू आराम कर। मामी मैं क्या करूं? मैंने रुद्र के वापस लौटने की कितनी प्रार्थना की, कितना याद किया रुद्र को, और फिर रुद्र के जाने को भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा रुद्र मेरी जिंदगी में तब लौटेगा जब मैं किसी और। निहारिका पुत्र, तू घबरा मत, ये सब उसका किया हुआ है। ये खेल उसने रचा है, वही इस खेल का तोड़ ढूंढेगा। अगर उस ऊपर वाले ने तेरे सामने शिवम और रुद्र दोनों को लाकर खड़ा कर दिया ना, तो इसके पीछे उसकी कोई मंशा होगी। उसने ये पहले रची है, वही इस पहले की डेथ कराएगा। तू मत घबरा, तू सब्र रख पुत्र, तू हिम्मत धार। भगवान का लाख लाख शुक्र है काजल, हमारी जिंदगी से अंधेरा दूर हो गया। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं अपनी सुहानी को अपने गले से लगा सकता हूँ। अब मुझे अपने ही घर में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। मैं हर दोष, हर इल्जाम से मुक्त हो गया काजल। अब मुझे कोई भी अपने ही भाई का कातिल नहीं कह सकता। मैं आजाद हो गया काजल, मैं आजाद हो गया। रुद्र के घर वापस आने से हमारी सारी परेशानियों का अंत हो गया। हाँ अंतरिक्ष, हमारी तो सारी परेशानियों का अंत हो गया। लेकिन निहारिका, उसे तो किस्मत ने दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। पता नहीं वो कौन सा रास्ता चुनेगी।
कोई नहीं जानता निहारिका दीदी अब क्या करेंगी। पुराने रिश्तों की उलझन उसके सामने है, पर रुद्र भैया के आने से घर में सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। इस घर की खुशियां बनाए रखना और साथ साथ निहारिका दीदी की भी इस मुश्किल से सहायता करना। रुको, अर्पिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने सही कहा था और सच कहा था कि रुद्र भैया जिंदा है, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं किया और तुमसे नाराज भी हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर। ऐसा मत कहिए, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रुद्र भैया के जिंदा होने वाली बात पर किसी के लिए भी विश्वास करना इतना आसान नहीं था। और यही तो जिंदगी है ध्रुव जी, कब कौन सा रंग दिखाए इंसान समझ ही नहीं पाता है। कौन से मोड़ पर किस हालात का सामना करना पड़े, ये भी इंसान नहीं समझ पाता। जिंदगी परेशान करती है, हैरान करती है, और इंसान बस देखता रह जाता है। आपको निहारिका, तुम तो डर गई। मैं हूं। हालात ने मुझे रिश्तों की कैसे दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जैसे मैंने हमेशा दिल से चाहा, जिसकी मेरे दिल ने हमेशा चाहा कि वो मेरे इतना नजदीक है, पर फिर भी कितनी दूरियां हैं। क्या बात है निहारिका, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो वो मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं निहारिका, मैं समझ सकता हूं। इतने दुख देखने के बाद जरा सी खुशी भी संभलते नहीं संभलती। गहरे अंधेरे के बाद जरा सी रोशनी भी आंखें चौंधिया देती है। मैं जानता हूं निहारिका कि हम इतने दिन दूर रहे तो पास आने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार खो देने के बाद फिर से पा लेने की सच्चाई मन भी धीरे धीरे स्वीकार करता है। रुद्र, रुद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो निहारिका। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रुद्र को सब कुछ बताता था। उसके बाद मेरी किस्मत का फैसला रुद्र के हाथ में होगा। निहारिका, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? रुद्र, मैं वो खाना तैयार है।
सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलें? चलो। आज बहुत लंबे वक्त के बाद मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने है। मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। कविता और वेदिका की कमी खल रही है, पर ईश्वर की मर्जी के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। जीजा जी रहने दीजिए ना। देखिए खाना ठंडा हो रहा है, चलो चलो पुत्र, चलो खाना लो। अर्पिता पुत्र, भाई तुम सब भी साथ ही बैठ जाओ, आज सब साथ खाएंगे। आज स्पेशल खाना बना है, सब मिलजुल कर खाएंगे, पूरा परिवार एक साथ। मैं देखती हूँ।